पेमेंट करेंगे। मां बोली कि बिल हम पेमेंट करेंगे। बेटा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है मां, तुम पेमेंट करो या हम पेमेंट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मां कुछ नहीं बोलती है, कहती है कोई बात नहीं, चलो अगली बार मैं ही पेमेंट करूंगी। अचानक मां हार्ट अटैक होता है और मां की मृत्यु हो जाती है। बेटा के मन में बार बार यही गूंजता है, मां बोली थी अगली बार मैं आऊंगा और बिल पेमेंट करूंगी। बेटा मां का अंतिम संस्कार करता है, एक चिट्ठी मिलती है मां के सिरहाने तकिया के नीचे से। मां उस पर लिखी रहती है, बेटा जब बिल पेमेंट किए तो तूने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुम पेमेंट करो और हम पेमेंट करें। तुम तो अक्सर अपनी पत्नी के साथ बिल पेमेंट करता था इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरी मां लंबे समय बाद अपने बेटे के साथ बिल पेमेंट करने आई थी इसलिए मां को फर्क पड़ता है। मुझे ये रोज करने का मौका नहीं मिलता है इसलिए मेरी जिंदगी में ये फर्क पड़ता है। तुझे तो ये रोज करने का, सप्ताह में और महीनों में करने का मिलता है इसलिए तुम्हें फर्क नहीं मिलता है। कोई बात नहीं बेटे, इस लिफाफे में एडवांस बिल पेमेंट करके मैं रखी हूं। हम लोगों ने वादा किया था कि एक साथ चलेंगे, मैं मर गई तो कोई बात नहीं, अपनी पत्नी को लेकर जाना और मैं उस खाने का एडवांस पेमेंट कर दी हूं, अपनी पत्नी के साथ खुशी से खा लेना। मेरे मित्र, आपको लगता है कि आप जिस दुनिया में आ गए, 4 दोस्त, 4 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपनी दुनिया में खुश हो। लेकिन कभी झांक कर देखो वो गांव में माँ बाप जो बूढ़ा है, जो आपके लिए जीता है 24 आवर, ये सोचता है मेरा लाल, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा बेटा सब कुछ है, उसको बहुत कुछ फर्क पड़ता है अगर तुम उसके अनुकूल नहीं करते हो। अगर आप उसके अनुकूल नहीं बनते हैं उसको बहुत फर्क पड़ता है। आपके लिए लंबी चौड़ी दुनिया एंड्रॉयड सेट, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक हो सकता है, क्रिकेट के आईपीएल मैच से लेके कबड्डी का मैच हो सकता है, लेकिन उसके आप अपने माँ बाप के लिए अकेला मैच हो, अकेला व्हाट्सएप हो, अकेला फेसबुक हो, अकेली दुनिया हो। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। वो हर दिन ये दुआ करता है तेरे लिए, और इसी को बेहतर बनाने के लिए आप युवा प्रकोष्ठ में आते हो, इसी को ताकतवर बनाने के लिए आप युवा प्रकोष्ठ में आते हो। तेरी फिजिक्स की हिमाकत नहीं है तेरे अंदर मानवता पैदा कर दे, तेरे मैथ के अंदर ताकत नहीं है जो तेरे अंदर इतनी स्ट्रांगनेस ला दे, कोई कैलिबर नहीं है तेरे मैथ फिजिक्स में, लेकिन इस अध्यात्म में इतनी ताकत जरूर है, इतनी ताकत जरूर है जो आपके अंदर मानवता पैदा करके इस धरती पर आपको बेहतरीन इंसान बना दे। आईएएस न भी बनिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक नेक इंसान बनिएगा। महर्षि अरविंदो, परम पूज्य गुरुदेव विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तात्या टोपे, शिवाजी, वाल्मीकि, तुलसीदास जैसे अमर बन जाइएगा। ये सारे लोग कभी जिंदगी में इतने महामानव जितने बने हैं, ये लोग कभी पीछे नहीं भागे मुझे आईएएस बन जाना है, मुझे आईपीएस बन जाना है, लेकिन मानवता के पीछे जरूर भागे। और मानवता तब आएगी जब मानव जहां से उत्थान लिया है उसके बारे में सोचते हुए समाज की नई दिशा दे, समाज को नई दिशा दे। आपका उत्थान आपके माँ बाप से हुआ है, आपका उत्थान आपके उस पेरेंट्स से हुआ है, उसकी दुख और सुख के बारे में सोचते हुए अगर आप सही दिशा देते हो, सही दिशा में चलते हो, आपका कैरियर सफल बनता चला जाएगा। मेरे मित्र, खुशी कहीं भाड़े की नहीं मिलती है, खुशियों के दौर और खुशियों के दिन बनाना पड़ता है। दुख में भी अगर आप चाहते हो तो खुशी के क्षण बना सकते हो, और वो तब बनेगा जब अपने जीवन को अध्यात्म के साथ जोड़ के चलोगे, वो तब बनेगा जब अपने जीवन को सही दिशा देकर चलोगे। मेरे मित्र, इस दुनिया में आने वाला हर इंसान परेशान है, कोई रुपया के लिए, कोई धन के लिए, कोई दौलत के लिए, कोई सुख के लिए, कोई साधन के लिए, कोई संसाधन के लिए, कोई मान के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई स्टेटस के लिए, कोई रुतबा के लिए। सारे लोग दुखी हैं। इस दुख भरे दुखियारों के बीच में अगर खुशियां लाना चाहते हो, अपने जिंदगी में अध्यात्म का बूंद डाल लो, तुम दुखियों के बीच में खुशी इंसान बनोगे। और ये पैसे वाले लोग देख के कहेंगे देखो कुछ नहीं है, उसके बाद मस्त होके जीता है। अरे अंधो, पैसों से धनी नहीं होता, तेरे पास सब कुछ है लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। मेरे पास सबसे ताकतवर चीज परमात्मा का आशीर्वाद है, इसलिए मैं दुनिया में खुशहाल हूं।
दुनिया में ताकत पैसे की नहीं होती, दुनिया में ताकत सुख और शोहरत की नहीं होती, दुनिया में ताकत अध्यात्म की होती है, दुनिया में ताकत भगवान के प्रेम की होती है, दुनिया में ताकत ईश्वर की कृपा की होती है। और ईश्वर की कृपा से पैसे, धन दौलत, रुपया नहीं बरसता। ईश्वर का जब आशीर्वाद बरसता है, मानव की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है, इंसान की बुद्धि सन्मार्ग पर चलता है, आप अच्छे बनते चले जाते हो। मेरे मित्र, पटना में आपका आना तब सार्थक होगा जब आप इन सारी चीजों को अपने जिंदगी में उतारते हैं, इन सारे चीजों को आप एक्सेप्ट करते हैं। आपका चेहरा अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपके रूप रंग अच्छे हैं, लेकिन आपका कार्य अच्छा नहीं है तो आपकी सारी अच्छाई बेकार है। आप देखने में कुरूप हो, आपका स्मार्ट कपड़ा नहीं है, आपके हेयर स्टाइल स्मार्ट नहीं है, लेकिन आपकी इंटरनल पर्सनालिटी स्मार्ट है, दुनिया में आपको दुनिया सैल्यूट करेगी। आप एपीजे अब्दुल कलाम का चेहरा देखिए, उनकी हेयर स्टाइल देखिए, उनके कपड़ों का पहनने का ढंग देखिए। मेरे मित्र, सब उल्टा पुल्टा टाइप से था, लेकिन जिस दिन वो बंदा आंख बंद किया, पूरी धरती सन्य रह गई, पूरी भूमि सन्य रह गई। एक लाल चला गया। किसका लाल? केवल रामेश्वरम में जन्म लेने वाला लाल नहीं, भारत का लाल चला गया। हम चाहते हैं हर युवा के अंदर ऐसी सपना है और हर युवा अपने आप को इतना ताकतवर बनाए कि ये तेरी आंखें जब बंद हो तो दुनिया का है भारत का लाल चला गया। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। कहां लिपटे हो उस गंदी भरी दुनिया और कीचड़ भरे जगहों पर, जहां तुझसे लेता है कुछ नहीं, लेकिन तेरे अंदर बुराइयों का रस डाल देता है, तेरे समय को बर्बाद कर देता है। अरे जिस गोद में बैठे हो, जिसकी शरण में